दोस्तों नमस्कार। नगरपालिका बागपत से जुड़ा मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। जहां एक और चेयरमैन को हटाने के आदेश जारी हुए, तो वहीं बाद में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी बहाली भी हुई। पूरा विवाद दुकानों के नामांतरण संपत्ति कर में 739 प्लाट दर्ज करने, कम मूल्य के स्टाम्प पर रजिस्ट्रेशन और सरकारी जमीन से जुड़े गंभीर आरोप से जुड़ा है। इन आरोपों की शिकायत बागपत गन्ना समिति के चेयरमैन और बीजेपी नेता ठाकुर प्रदीप सिंह ने की थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर प्रदीप सिंह, जिनसे हम पूरे मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। शिव जी, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी अरुण जी, आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत भी है और मेरी तरफ से नमस्कार भी। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपने अप्रैल 2023 में नगरपालिका चेयरमैन बागपत के खिलाफ कुछ शिकायतें दर्ज कराई थी। क्या संक्षेप में बताएंगे हमारे दर्शकों की वो शिकायतें क्या क्या थी, किन बिंदुओं पर थी? सबसे पहले तो एक शिकायत थी कि बागपत नगर में जो हमारे यहाँ नगर पालिका है, जी तो नगर पालिका में कोई भी हाउस टैक्स की रसीद कटाने के लिए जाएगा जी तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। रजिस्ट्री के बाद में उसमें 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 टाइम दिया जाता है 40 दिन का। जी 40 दिन का नोटिस बोर्ड पर लगता है। उसके बाद किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति आती है, उसके बाद उसे फाइनल हाउस टैक्स की रसीद काट के दी जाती है। जी लेकिन बागपत नगर पालिका के अंदर यहाँ पे 10 रुपए के स्टाम्प, 20 रुपए के स्टाम्प, 50 रुपए के स्टाम्प पे जी लोगों ने वहां पे दिया। और हमारे जो बागपत नगर पालिका के चेयरमैन साहब थे, उन्होंने उस पर सीधा आदेश करा कि इसे दर्ज करें जी हाउस टैक्स की रसीद के लिए। और उन्हें वो जी हाउस टैक्स की रसीद मिली। और यहाँ पर 10 दुकानों का और मामला है। जो बागपत नगर पालिका की दुकानें थी, तो जो दुकानों को ट्रांसफर करने का प्रकरण है वो ये है कि अगर कोई ब्लड रिलेशन में है कोई, तो उसे हम दुकान ट्रांसफर कर सकते हैं, अन्यथा उसकी बोली लगेगी। बोली वो जिस समय होगी, जिस रेट की होगी, उस समय क्या रेट होंगे, रेंट जी के क्या रेट होंगे, उसी हिसाब से पालिका को फायदा पहुंचाने के लिए उसकी बोली लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ कि बाय द वे राठी जी के नाम दुकान है। जी राठी जी के नाम दुकान प्रदीप ठाकुर जी को दे दी गई। अब वो कैसे दे दी गई, कौन से नियम से दे दी गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी अगर दुकान राठी जी से प्रदीप को देनी थी तो उसकी बोली होती। बोली होने के जी बाद जो भी उसमें ज्यादा ज्यादा रेट आते उसके हिसाब से पालिका को फायदा पहुंचता। तो ये जी अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात एक है राठी जी, कि जी चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं होता दुकान ट्रांसफर करने का। वहां पे इस नाम जी के अलग से अधिकारी हैं पालिका के अंदर। और फिर अभी जी देखा होगा परसों प्रेस के माध्यम से उन्होंने कहा कि मैंने कोई नाम दर्ज नहीं किया। आपने भी देखा होगा, मैंने कोई जी दुकान ट्रांसफर नहीं की। ये जनप्रतिनिधि हैं, चौथी बार चेयरमैन हैं। मैं समझता हूं कि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद भी इस तरह से जनता के सामने झूठ बोलना बहुत गलत बात है मेरे पास। प्रदीप जी, जैसे अभी अभी जैसे अभी आपने कहा कि दुकान के जो नाम स्थानांतरण है उसको लेके आपने आरोप लगाया। अब जांच भी हुई थी, आपके द्वारा जांच भी कराई गई। क्या जांच में इस तरह की चीजों की पुष्टि हो पाई है या नहीं हो पाई? हाँ, पुष्टि हो पाई, मैं दिखा देता हूँ आपको। जी ये वो है जो मैंने शिकायत की थी। और जो जी बागपत में आप देख सकते हैं, जिलाधिकारी के द्वारा प्रमुख सचिव नगर विकास लखनऊ को यहाँ से रिपोर्ट भेजी गई। और जी जिसमें साफ साफ लिखा है, इसमें मैं पढ़ के बता देता हूं आपको, कि आवंटन से आने वाले प्रीमियम किराएदारी में बढ़ोतरी होने से पालिका को अनुमानित अंकन 1 करोड़ 39 लाख रुपए की राजस्व की क्षति करने के लिए श्री राजुद्दीन तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागपत पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। ये मैं नहीं लिख रहा जी हूं, ये जिलाधिकारी के यहाँ से पत्र गया है प्रमुख सचिव जी के यहाँ नगर विकास के यहाँ, ये उनकी रिपोर्ट है। जी और उसमें पाया गया। दूसरी बात, जो 10-10 रुपए के स्टाम्प वाली जो बड़ी घटना, उसमें क्या है मैं बता दूं आपको। जो 10 रुपए, 20 रुपए, जी 50 रुपए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट का स्टाम्प चोरी का बहुत बड़ा नुकसान है। जी आप जो है 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख के प्लाट सेल हो रहे हैं, और वो 10 रुपए के स्टाम्प पे, 20 रुपए के स्टाम्प पे, तो गवर्नमेंट की स्टाम्प चोरी नंबर एक बात। वो कहते हैं कि हमारा जी स्टाम्प से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना यह कि लेना देना क्या है, कि दो 10 रुपए के स्टाम्प पर आकर नगर पालिका में लोगों ने आवेदन किया, और इन्होंने उस 10 रुपए के स्टाम्प पे हाउस टैक्स की रसीद काट दी। उसी जी को उन्होंने प्रूफ मान के
जो पीएम आवास योजना के मकान थे उन्होंने वहां पे अप्लाई कर दिया। उन्होंने देखा कि भाई तो इसकी जी हाउस टैक्स की रसीद कटी हुई है, वो चढ़ा हुआ है प्लॉट। तो जी यहाँ पे जी बहुत सारे मकान कब्रिस्तान के अंदर, शमशान के अंदर, यमुना के खातर में पीएम आवास योजना से मकान बना दिए गए। अगर मैं समझता हूँ रजिस्ट्री होती, उसका खसरा नंबर का भी पता लगता कौन से खसरे की जमीन है, किसने जमीन किसको दी जी है। तो वो जो पीएम आवास योजना, बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें आज भी मकान नहीं मिल पा रहा, उनकी बहुत सारी जांचें होती हैं, लेकिन जी यहाँ 10 रुपए 20 रुपए का जी स्टाम्प पे आपने हाउस टैक्स की रसीद काट के दे दी। और यहाँ बागपत नगर में आप आगे देखोगे कि कब्रिस्तान के अंदर कैसे बन सकता है पीएम आवास का मकान। यमुना के खादर में जब वो जमीन ही यमुना की है, उसमें पीएम आवास से मकान कैसे बना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। शमशान की जमीन में पीएम आवास कैसे बना। तो उससे ये अपने आप में एक बहुत बड़े घोटाले को रूप मिला। और ये कहां से शुरू हुआ? शुरू हुआ जो 10 रुपए के स्टाम्प पे हमने हाउस टैक्स की रसीद काटी। अभी आपने बताया कि हाउस टैक्स की जो रसीद है वो 10-10 रुपए के स्टाम्प पे 1,39,00,000 रुपए का लगभग आप इसको नगर पालिका को नुकसान बता रहे हैं। आपने कुछ प्लाट का जिक्र किया जिसमें 739 प्लाट है और उसमें 39 सिर्फ दर्ज 39 मिले हैं, बाकी हवाई जो आप 10-10 रुपए के प्लाट की बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीनें हैं, यमुना की खादर की जमीनें हैं, उन पे सरकारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए वो वहां पे बना दिए गए। ये सब चीजें आपने प्रूफ दिया, जांच हुई, लेकिन जांच के बावजूद भी अभी जो इनको बहाली मिली है, क्योंकि जांच हुई तो उस पर एक्शन हुआ और एक्शन होने के बाद अब बहाली हो गई, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उनको ये सब चीजें दिखाई नहीं दी? जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है जी उसमें कहीं भी जी ये नहीं आया कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उसमें केवल दो बातें हैं। इनकी तरफ से रखी गई अपनी बात कि जब पहले प्रमुख सचिव थे अमृत अभिजात जी, जी उन्होंने मुझे नोटिस जी दिया, नोटिस पे मैंने अपना जवाब भेजा, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया। और अभी जो नए प्रमुख सचिव आए हैं गुरु प्रसाद जी, जी उन्होंने जी मेरे से बिना किसी नोटिस दिए, बिना मेरे से जवाब लिए, ये सीधा का सीधा मुझे आदेश कर दिया मुझे हटाने का। तो मेरी सुनवाई नहीं हुई, मुझे सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हाईकोर्ट जी जनप्रतिनिधि है, इन्हें जो जी दोबारा से इसे इसे इस आदेश को निरस्त करते हुए, उसमें यह नहीं लिखा कहीं भी कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उसमें है कि इसे दोबारा सुनवाई, इन्हें दोबारा नोटिस देकर इनकी सुनवाई कर ली जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें यह भी कहा है कि उसमें फिर फाइनल आदेश सरकार करे। जैसे हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को निरस्त कर दिया, लेकिन क्या कोर्ट ने जांच के निष्कर्ष पर कोई टिप्पणी नहीं की जो बनती है? उन्होंने ये कह दिया ना कि जो जांचें हुई हैं, जो जांचें हुई हैं जिस पर मुझे कर दिया उन्होंने, हटा दिया है, उसमें मेरी बात नहीं सुनी गई। तो उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, अब वो तो जी देखो विवेक, माननीय उच्च न्यायालय का विवेक है, उन्होंने जी किस तरह से करा। लेकिन उस जी आदेश की मैं कॉपी आपको भेज जी सकता हूं, उसमें जी कहीं भी ये नहीं लिखा कि इन्होंने जी भ्रष्टाचार नहीं किया। और भ्रष्टाचार केवल यही नहीं है कि 10 रुपए 20 रुपए स्टाम्प वाला है, जी भ्रष्टाचारों की तो फाइल लगी हुई जी है वहां प्रमुख सचिव जी के यहाँ, और भी तो बहुत सारी है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। चलिए, खैर कहीं ना कहीं प्रदीप जी कई चीजें हैं। देखो, आपने शिकायत की, उसका संज्ञान लिया गया, संज्ञान लेने के बाद पद से हटाया गया, इन्होंने अपील की, इनको दोबारा से बहाल कर दिया गया। इसी प्रकरण के बीच बहाली के बाद जो जश्न मनाया गया, केक वहां पे काटा गया, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखो वो तो उनका नजरिया है, केक काट सकते हैं, खुशी बना सकते हैं, उसमें तो मुझे क्या कहना है। मैं तो राठी जी केवल अपनी बात रख सकता हूं कि जो ये एक पहली शिकायत, जो शिकायतें तो बहुत सारी हुई हैं, प्रमुख सचिव जी के यहाँ गई हुई हैं सब फाइलें। जी जी पहली शिकायत जो सबसे जी पहली थी उस पे इन्हें हटाया गया था। हम्म दूसरी शिकायत जो कितनी बड़ी है, जो बागपत में यमुना घाट पे, पक्के घाट के पास में शमशान घाट बना हुआ है, जी शमशान घाट में, जी ये शमशान घाट की रिपोर्ट है जो यहाँ पे कमेटी गठित हुई बागपत जनपद में। कमेटी गठित होने के बाद यहाँ से इसकी भी रिपोर्ट चली गई, और जी इसमें इनसे जी जो भी पूछना था, जो इन्हें जवाब देना था, क्योंकि जवाब तो इन पे एक ही आता है, हम्म क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से कि इसमें सरिया क्यों नहीं लगा,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शमशान घाट के एस्टीमेट में ये लिखा हुआ है कि जैसी एंट्री करेंगे राइट हैंड पे शंकर जी की मूर्ति लगी हुई है, जी तो मूर्ति वहां जी क्यों नहीं लगी हुई है? लेकिन हम्म, चेयरमैन साहब का आज कोई जवाब नहीं है कि सरिया क्यों नहीं लगा है या वहां खराब सामग्री क्यों। वो केवल सबका एक ही जवाब है, मुझे तो राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है। अरे भाई पूछा सरिया के बारे में जा रहा रालोद का कहीं ना कहीं ये भी कहना है ना कि रालोद इसे राजनीति बदले की रालोद की जो राजनीति है उसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। आपके अनुसार यह मामला राजनीतिक से जुड़ा है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई लेट लतीफी हुई है या उनकी तरफ से कोई झोलमेल लग रहा है आपको? है। नहीं नहीं, ना तो कोई बदले की बात है इसका। देखो हम यहाँ हम्म, बागपत में हैं, लोग यहाँ के आके शिकायत करते हम्म, हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम्म, कोई वाकई में जेन्युइन शिकायत है तो हम उसकी आवाज उठाएं। जी अगर कोई भ्रष्टाचार की बात है तो जी उसके खिलाफ हम भी नहीं बोलेंगे, जनप्रतिनिधि लोग नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? अभी जो मैं शमशान की फाइल आपको दिखा रहा बिल्कुल था, ये देखो अनोखा शौचालय बना हम्म, हुआ है वहां पे। आपने जी आज तक कहीं ऐसा शौचालय जी नहीं देखा होगा जिसमें शौचालय में 20 फुट का पेड़ दिख रहा होगा शीशम का। जी देखो जी ऐसा आपको देखने में नहीं मिलेगा शौचालय कहीं, जाना गेट है ना इसकी छत है। अब ये पता नहीं उनके मन में आई होगी मैं हरा भरा शौचालय बनाऊं, भाई लोग पेड़ के नीचे सोच के लिए जाएंगे, कितनी कमाल की बात है ये। ये तो चलिए, ये तो बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने जो खामियां देखी उस पे आपने शिकायत की, शिकायत पे संज्ञान लिया। तो जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, जो जिले के अधिकारी हैं, ये पेड़ तो उनको भी दिखाई दिया होगा, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब उन्होंने देखा नहीं देखा उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उन्हें जी दिखाने का प्रयास करा। मैंने जी जब वहां पे शिकायत की तो वहां अधिकारी भी पहुंचे, टीम भी पहुंची, जांच हुई और जांच होने के बाद रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम्म, दोषी पाए गए। अब भाई मैंने तो जांच करी नहीं है, जी जांच का काम तो अधिकारियों का, जी मेरा काम है शिकायत करना जी और जांच करनी, उसमें जी निर्णय लेना वो शासन और प्रशासन का काम है। हम्म, बिल्कुल, कहीं न कहीं आपकी बात ठीक है। आप शिकायत करता है, आपने शिकायत की, उस पे संज्ञान लिया गया, उस पे क्या कार्रवाई होती है, पक्ष-विपक्ष दोनों की बातें रखी जाती हैं और सुनने के बाद ही निर्णय होता है। चलिए खैर, ये बात आपकी बिल्कुल कहीं न कहीं ठीक है, ये जाँच का विषय है और जाँच इसमें हुई भी और आगे भी होगी क्योंकि आप लगे हुए हैं। जाँच के बाद जैसे अब दोबारा से इनको बहाली मिली, आपने प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता करने का क्या कारण रहा? मैंने कहा आपने देखा होगा प्रेस के माध्यम से ही, जी एक बात उन्होंने बड़ी जी, अजीब कही थी प्रेस में। जी जी उन्होंने कहा जी, जी, कि मेरे शहरवासी ने आज तक मेरी कोई शिकायत नहीं करी। आपने भी सुना होगा, हम्म मेरे शहरवासी को मेरे हुँ, से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म मेरे शहरवासी ने आज तक मेरी कोई शिकायत हुँ, नहीं करी है। हम्म प्रदीप ठाकुर 8 किलोमीटर दूर से हुँ, आके मेरी शिकायत कर रहे हैं, कर रहे ये हैं आपने सुना होगा। जी कर रहे हैं। मेरा इसमें कहना जी, यह है कि आप ये बताओ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए भी अभी कोई मानक बनेगा कि भाई जी 2 किलोमीटर का व्यक्ति शिकायत करेगा जी, या 10 किलोमीटर का व्यक्ति शिकायत करेगा हुँ, या 5 किलोमीटर का व्यक्ति। आप मुझे बताओ राठी जी, क्या जी इसमें भी मानक बनेगा क्या कि जी। कौन कितने किलोमीटर का हो? हाँ, शिकायत तो कोई भी कर सकता है क्योंकि भाई जिसको समस्या नज़र आई उसने शिकायत कर दी, जिसको नज़र नहीं आई आपने पेड़ दिखाया, वो पेड़ कभी छोटा भी हुआ होगा, फिर बड़ा भी हुआ होगा। आपकी नज़र पड़ी वो पेड़ बड़ा हो चुका था, उससे पहले किसी की नज़र नहीं पड़ी या किसी ने इसको उचित नहीं समझा होगा। मेरा कहना ये था उन्हें कि भाई आप ये कह रहे हो 8 किलोमीटर दूर से आके मेरी शिकायत की है, वो नगर के रहने वाले नहीं हैं, हुँ, तो नगर के रहने वाले तो आप भी नहीं हो। आप हुँ, 40 किलोमीटर दूर से आके बागपत नगर के चेयरमैन बन सकते हो हैं, और मैं यहाँ शिकायत भी नहीं कर हुँ, सकता 8 किलोमीटर। मैं तो जनपद का ही रहने वाला हूँ, तुम तो जनपद के भी रहने वाले नहीं हो। तुम जी दूसरे जनपद से बागपत में आके जी यहाँ के चेयरमैन बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैंने 8 किलोमीटर दूर से आके तुम्हारी शिकायत मैंने व्यक्तिगत तो करी नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करी है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो भ्रष्टाचार की जो मैंने शिकायत करी है उनके सबूत दे। तो आपको क्या लगता है प्रदीप जी, जैसे 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 शिकायत हुई, शिकायत के बाद एक्शन लिया गया, बर्खास्त इनको कर दिया गया, ठीक है, लोग जो है जो जनता है जो देखती है इन चीजों को, जिनका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं होता लेकिन वो इन चीजों को देखती हैं, भाई किसी बंदे ने शिकायत की और उस पर एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार की तारीफ करते हैं लोग। और जब इस तरह की घटना 4 दिन बाद फिर उसकी बहाली, तो इसमें सवाल खड़े हो जाते हैं। तो कैसे देखते हैं आप, क्या इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी खामियां?
जी निर्णय लेगा, हम्म, उसमें निर्णय खत्म नहीं हुआ है। जी उसमें शासन को ही उन्होंने जी वो कर दिया है कि भाई शासन इसमें निर्णय ले जवाब लेने के बाद। और मैं दूसरी बात, पहले जी उसी बात पे आ जाऊं जो आप कह रहे थे, अभी मैं शिकायत की बात कर रहा था, हम्म, जिसमें चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि भाई हम्म, मेरे किसी शहरवासी ने शिकायत नहीं की। जी तो नंबर एक, हमारे जी बागपत नगर के पूर्व सभासद हैं हाजी निसार कुरैशी, जी बागपत नगर पालिका में इन्हीं के कार्यकाल में जी सभासद रहे हैं। हम्म, उन्होंने ये शिकायत हम्म, की, देखो जी राठी जी, जिलाधिकारी बागपत को जी शिकायत की, इनकी बागपत नगर के रहने वाले हैं, जैसे कह रहे हैं ना मेरे शहरवासी ने शिकायत नहीं करी, मैं वो दिखाना चाहता हूँ, सब लोगों को जी जी पता लगना चाहिए। जी अब ये हाजी जी निसार जी कुरैशी हैं, बागपत जी नगर के हैं, बागपत नगर पालिका में सभासद रहे। इनकी शिकायत क्या है कि इन्होंने कब्रिस्तान के अंदर हम्म, भूमाफियाओं से मिलके हम्म, भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जो हमारे बागपत नगर में रास्ते बनने थे, उस पैसे से इन्होंने वहां इंटरलॉक लगवा दिए, क्योंकि वहां प्लाटिंग हो रही थी। ये जी कितना बड़ा जुर्म है, जी कब्रिस्तान में प्लॉट कट जी रहे हैं, जी वहां पे नगर जी पालिका रास्ते बना रही है। नगर पालिका का काम तो वहां जी काम रोकने का था, जी लेकिन नगर पालिका भूमाफियाओं से मिली हुई जी थी, और जी भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए वो जी वहां पे जी रास्ते बनवा रहे हैं। तो ये तो शिकायत जी हाजी निसार कुरैशी की है। और इसमें भी जो कह रहे हैं ना अभी कुछ नहीं होने का, हम्म, इसमें भी जांच हो गई यहाँ से कंप्लीट, हम्म। और वो शासन को चली गई है, और इसमें भी दोषी माना गया है। प्रदीप जी, मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि आपकी आगे की रणनीति क्या होगी इस प्रकरण को लेके। एक बार मैं जी बता दूं, पहले शहरवासी की बात पे आ जाने दो। ये मैंने जी हाजी जी निसार का दिखा दिया है आपको। हम्म, जी हमारे बागपत नगर के हम्म, भाजपा के अध्यक्ष है संदीप वशिष्ठ जी, जी उनकी पत्नी वार्ड नंबर 3 से जी सभासद हैं। उन्होंने शिकायत देखो ये करी, मैं उसका सबूत दे रहा हूँ, झूठ बोल रहे हैं ना। जी सबसे गलत बात है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने जी कहा मेरी शहरवासी ने शिकायत नहीं करी। हम्म, संदीप वशिष्ठ बागपत के रहने वाले हैं, जी हम्म, उनकी पत्नी वार्ड नंबर 3 से सभासद बनी है। जी हम्म, कैसे नहीं है वे बागपत के रहने वाले हैं? इन्होंने हम्म, शिकायत करी, और शिकायत क्या है इनकी, आप शिकायत सुनना कितनी बड़ी बात है। हम्म, बागपत नगर में वाटर कूलर लगे, हम्म, वाटर कूलर भी बहुत खराब स्थिति के, जी लेकिन फिर भी जब संदीप वशिष्ठ जी ने उसकी कोटेशन मंगवाई जी उसी कंपनी की, तो जी कोटेशन में जीएसटी सहित वाटर कूलर जी 64,000 रुपए का पता लगा कि 64,000 रुपए का वाटर कूलर आ रहा है जो लगा है हमारे नगर पालिका के अंदर। जी और जब उसका पता लगा कि नगर जी पालिका ने कितने में लगवाया है, तो उसका पता लगा 2,75,000 रुपए का वाटर कूलर लगा है। जी। ये प्रकरण उठा था, ये अभी मुद्दा भी जांच चल रही है पहले भी उसकी, उठा था ये अभी मुद्दा। भी जांच जांच चल रही है। और ये बागपत नगर के अच्छा, नगर अध्यक्ष भी हैं जी भाजपा से, हम्म, और सभासद भी हैं इनकी पत्नी, बागपत जी नगर के रहने वाले हैं। और हम्म, चेयरमैन साहब कह रहे हैं मेरे किसी शहरवासी ने जी शिकायत ही नहीं की। अरे भाई कमाल हो गया चेयरमैन साहब, अपने जी सभासदों को तो पहचानना बंद कर दिया वो क्या तुमने? सही। वो प्रदीप जी वो अपना पक्ष रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, आपने अपना पक्ष रखा। बस मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि बिल्कुल हर हर व्यक्ति का, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, बस थोड़ा सा ये थोड़ा आगे की रणनीति, क्योंकि जो दर्शक है वो भी जानना चाह रहे होंगे कि प्रदीप ठाकुर की आगे की रणनीति क्या होगी इस प्रकरण हूं में। आपको, हमारे बागपत नगर में वार्ड नंबर 17 से सभासद है श्रीपाल कश्यप। जी श्रीपाल कश्यप जी जी धरना देके बैठे रहे नगर पालिका के सामने। जी चेयरमैन साहब कह रहे मेरे किसी शहरवासी ने शिकायत जी नहीं, मतलब धरना भी कहीं अपने घर पे नहीं दे रखा था, जी धरना नगर पालिका के गेट पे दे रखा था। जी वहां पे वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, हम्म, सब लोग उन्हें मना रहे थे, हम्म, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हुए थे। जी हम्म, उसके बाद उन्होंने ये जांच कराई, जी राठी जी उनके पत्र पे भी ये जांच हुई, और ये आउटसोर्सिंग का मामला था कर्मचारियों का, इसमें वो दोषी पाए गए, ये भी शासन को रिपोर्ट गई है। उसके बाद में उन्होंने, आपने अभी ताजा मामला सुना होगा, कूड़ा निस्तारण का मामला जी आपके संज्ञान में बिल्कुल आया होगा। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें भी सामने श्रीपाल आई जो थी वो। सभासद हैं वार्ड नंबर जी 17 के, जी उन्होंने शिकायत की कि जी ये हमारे यहाँ जी इस तरह से कूड़ा दबा दिया गया है, हम्म, ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है, तुम हम्म। कूड़े को दबा रहे हो जमीन में। अरे भाई, और कूड़ा भी छोटा मोटा नहीं। हाँ, उनकी शिकायत पर संज्ञान भी लिया गया, और कहीं ना कहीं अधिकारी अधिकारी मौके पर भी पहुंचे, 50-51 फीट नीचे वो कूड़ा दबा निकला भी। कहीं ना कहीं वो चीजें हैं, बस थोड़ा मैं आपसे, क्योंकि समय कम बचा है हमारे पास। बिल्कुल। कि श्रीपाल की शिकायत को तो उन्होंने निस्तारण कर दिया था कि हम्म, कहीं कूड़ा ही दबा नहीं, जी मुझे आना पड़ा सामने। उसके बाद वहां अधिकारी पहुंचे और देखा तो वहां जी
55 लाख रुपए जिसमें घोटाला हुआ, 55 लाख रुपए का घोटाला जो है वहां कूड़े में कर दिया। और मैं परसों वीडियो में देख रहा था एक चैनल के माध्यम से, कोई यूट्यूब का चैनल था, उसमें बता रहे हैं चेयरमैन साहब कि ये घोटाला नहीं हुआ, यमुना आई थी और यमुना की बाढ़ आई और उसमें कूड़ा दब गया। कमाल है भगवान। अगर तो ये चीजें देखिए प्रदीप जी, भाई देश में योगी मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है, दोनों सरकारें मिलकर लग रही हैं, गठबंधन भी यहाँ पे है। तो इतना सब कुछ होते हुए जहां हर तरफ विकास की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार के रहते हुए भी घोटाला हो रहा है? देखो, सरकार तो जांच कर रही है जी सरकार ने सारी जांच, सरकार ने तो करी है जांच, जिसमें जी दोषी पाए जी गए हैं। जी ये मैंने तो जांच नहीं करी है, जी जो जी सरकार के अधिकारी है जी उन्होंने तो जांच करी है, उन्होंने तो जांच कर करके जी भेजा है वहां पे। तो ये किसने भेजा हम्म, है? अभी नया प्रकरण मैंने 18 लाख की आरसी का भी कल बोला था, जी वो भी आपके संज्ञान में होगा कि बिल्कुल 18,24,000 जी की आरसी काटी जाती है, बिल्कुल। 18,000 में उसे समाप्त कर दिया जाता है। ये कितनी बड़ी वित्तीय हानि है। चलिए, शिकायत शिकायत के बाद एक्शन लिया गया, बर्खास्ती, बहाली, फिर आपकी पीसी, पहले उनकी पीसी, तो आगे की रणनीति क्या है प्रदीप जी नंबर आपकी? एक, जी जिसमें पहले हटाया गया था जी उसी में जी उनके जल्दी से जल्दी जो वो जवाब देना जी चाहते हैं अपना, उनका जवाब होगा, उसके बाद में उसका निस्तारण होगा। दूसरा, जी हमारे पास में जैसे मैंने बताया, हमारे पास में शमशान का है, यहाँ से रिपोर्ट बनकर चली गई है। जी हमारे पास में कब्रिस्तान की जांच है, उसकी रिपोर्ट बनकर चली गई है। जी हमारे पास में जी कूड़े निस्तारण की बड़ा घोटाला है, उसकी जांच चली गई जी है। इन जी सभी कॉपी को लेकर जल्दी से जी जल्दी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी जो हमारा जी सौभाग्य है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जी भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ भी हैं, मैं उनसे मिलूंगा, जी उनसे निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही होता है। बिल्कुल तो भ्रष्टाचारी की पक्षा भी, ये भी मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल भ्रष्टाचारी कहीं तक दौड़ लें, उल्टी सीधी बातें कर लें, और झूठ तो बोलना पड़ेगा। झूठ इसलिए बोलेगा, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति चोरी करेगा, वो थोड़ी कहेगा मैंने चोरी कर ली। जी पकड़े जाने के बाद भी टाइट करना पड़ता है, उसके बाद बताता है हाँ जी चोरी तो मैंने जी करी थी। तो चोरी तो बतानी पड़ेगी, कार्रवाई भी होगी। और मेरा कहना केवल इतना है कि प्रेस का केवल वो था कि सब लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि बार बार एक ही बात। मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कराए, अरे हम्म जहां 64 लाख के वाटर कूलर 2,75,000 में लग रहे हों, जहां 55 लाख रुपए कूड़े निस्तारण के गटार गए हों, है, जहां शमशान और कब्रिस्तान, जहां हर व्यक्ति को लास्ट में जाना ही जाना है, उसमें भी जी घोटाला कर सकते हो और फिर भी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अरे शर्म जी आनी चाहिए कम से कम। चलिए, शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने का है। एक और जांच रिपोर्ट और लगाई गई आरोप है, तो दूसरी ओर कोर्ट से मिली राहत। ठाकुर प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार तक पहुंचेंगे।